Hello students, today we will start the parallax method. क्या हम स्टडी करेंगे? पैरालैक्स मेथड के बारे में देखेंगे कि भाई पैरालैक्स मेथड क्या चीज होती है. ठीक है, तो सी अगर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम किसका यूज करते हैं? पैरालैक्स मेथड का यूज करते हैं. दिस पैरालैक्स मेथड इज आल्सो द इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट स्टार और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सी पहले हम देख लेते हैं कि भाई पैरालैक्स होता क्या है. पैरालैक्स इज नथिंग बट इट इज द रिलेटिव शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड. रिलेटिव शिफ्ट का मतलब क्या है भाई? मैं इस पेन को अपनी आंखों के सामने रखता हूँ. जब मैं एक आंख को बंद करूंगा तो इस पेन की पोजीशन मुझे बैकग्राउंड में कहीं और नजर आएगी. जैसे मैं एक आंख को बंद करके दूसरी को बंद करता हूँ तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है. यानी कि कभी पेन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है एक आंख से, फिर तो इस तरफ नजर आएगा, फिर इस तरफ. मतलब ये जो शिफ्टिंग हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, इसी ही मेथड को हम क्या बोलते हैं? पैरालैक्स बोला जाता है. क्योंकि हमारी आईज, दोनों आईज के बीच में एक सर्टेन बेस लाइन है. ठीक है, मतलब डिस्टेंस है एक तरह का. तो इनकी बेस डिस्टेंस की वजह से ही ये पेन की शिफ्टिंग होती है. ठीक है, और इसी शिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं? पैरालैक्स मेथड बोला जाता है. अब इसी मेथड का यूज करते हुए हम क्या करेंगे? किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. जैसे मान लो मेरे पास यहाँ वी आर ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, ये एक डिस्टेंस स्टार है जिसकी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है. तो मैंने क्या किया? अर्थ के एक शोर में जाकर के इस स्टार का एंगल बेस लाइन के साथ, ठीक है, मान लो ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहां से इस पॉइंट के बीच में एंगल कितना ड्रॉ कर रहा है ये. ठीक है, तो इसके साथ एंगल मान लेता हूं मैं φ1 बनाया किसी एक पर्टिकुलर एक शोर पर जाकर के. ठीक है, तो E1 मैंने इसको नाम दे दिया. तो अर्थ के ही दूसरे शोर में जाकर के मैंने देखा भाई यहां पे इसका कितना एंगल बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर बेस लाइन. ठीक है, तो यहां पे मैंने इसको नाम दे दिया E2. तो यहां पे इसने एंगल फॉर्म किया φ2. तो जरूरी थोड़ा कि एक ही एंगल बनेगा. ठीक है, तो ये एंगल में भी यार डिफरेंट, क्योंकि हमारी लोकेशन जो है अलग अलग हो सकती है. ठीक है, तो इसने जो एंगल बनाया φ1 प्लस φ2, तो टोटल एंगल मैं इसको मान लेता हूं किसके बराबर हुआ? ये φ के इक्वलेंट हुआ. तो मैंने क्या किया? अर्थ के दो डिफरेंट एक्सट्रीम पॉइंट पे जाकर के क्या किया भाई? दो एंगल्स मेजर कर लिए स्टार के. ठीक है, अब ये जो डिस्टेंसेस थे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये मुझे पता है, इसको मैं मेजर कर सकता हूं. तो मैंने इसको नाम दे दिया B. तो यहां पे हम एक सिंपल से मेथड का यूज करते हुए ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस स्टार की. ठीक है, मान लेते हैं ये स्टार जो है कितने डिस्टेंस पर है? S डिस्टेंस पर है. ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो यहां पे हम एक फॉर्मूले का यूज कर देंगे. कौन सा? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ठीक है, तो यहां पे देखो भाई ये जो बेस लाइन बन रही है इन दो पॉइंट्स के बीच में, हमारी आंखों के दो पॉइंट्स के बीच में जो बेस लाइन थी, यहाँ पे हमने अर्थ के दो एक्सट्रीम एंड ले लिए, कहीं पे कोई दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लिए. ठीक है, तो ये जो बेस लाइन है, क्या हम एक सर्कल का आर्क मान सकते हैं? अगर ये रेडियस का काम कर रहा है तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल कुछ इस तरीके से फॉर्म कर देगा. ठीक है, तो ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, तो ये किसका काम करेगा? आर्क का काम करेगा. और एंगल कितना बन रहा है? फाई एंगल. टोटल एंगल कितना बनेगा? 5. आर्क का काम करेगा E1 E2 E1 E2. ठीक है, अपॉन रेडियस. रेडियस देखो यहाँ पे, यहाँ तक कितना डिस्टेंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं? S. तो यही चीज तो S निकालनी है हमें. तो S विल कम्स आउट टू बी व्हाट? दैट इज E1 into किसके बराबर है? B के बराबर. और यहाँ पे फाई किसके बराबर है? दो एंगल है, φ1 प्लस ऑफ φ2. सो इन दैट वे, by using of this parallax method we can calculate the distance of any distant object. कोई भी distant object पड़ा हुआ है उसको हम calculate कर सकते हैं बड़े आराम से by using this basic formula. Is that clear? So these are the some of the methods by using this. कौन से मेथड है ये? indirect method. इन्हीं indirect method का यूज करके हम distances को नोट कर सकते हैं of very distant object. क्लियर होगी बात सभी को ये? Thank you all.